नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ टिप पर। आज हम बात करेंगे निपको अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे टोटल 75 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 75 अप्रेंटिस। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पे 1 साल का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। डिफरेंट स्टेशन होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिसशिप और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, तो यहाँ पे सब में पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का रहेगा। तो यहाँ पे ये ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्लेस दिए गए हैं, जैसे कि आसाम गैस बेस पावर स्टेशन, कोकुलोनी डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़, आसाम। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट नंबर है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फील्ड स्ट्रीम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिविल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 28 सीट्स है ग्रेजुएट के लिए। तो यहाँ पे मंथली आपका स्टाइपेंड रहेगा 18,000 पर मंथ का। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कैटेगरी है, तो यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्लेस है। यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम है, नंबर ऑफ सीट्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर है 8। तो यहाँ पे 8 वैकेंसी है। मंथली आपका स्टाइपेंड रहेगा 15,000 पर मंथ। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप फॉर आईटीआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। फिर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कैटेगरी, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट इन जनरल स्ट्रीम, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो यहाँ पे डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो प्लेस रहेगा ट्रेनिंग के लिए, एस्टेब्लिशमेंट नंबर, स्ट्रीम है। तो यहाँ पे बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 14। और यहाँ पे मंथली आपका स्टाइपेंड रहेगा 15,000 पर मंथ का। तो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो यहाँ पे भी 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने अपने स्ट्रीम से, जैसे कि बॉयलर अटेंडेंट, अपने 10th और आईटीआई पास किया होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन है, लाइनमैन है, प्लम्बर है, फिटर है। तो यहाँ पे आपने 10th और आईटीआई किया होना चाहिए आपके ट्रेड से। तो यहाँ पे ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, बॉयलर अटेंडेंट, लाइनमैन, बॉयलर अटेंडेंट। तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है 25 वैकेंसी है। मंथली आपका स्टाइपेंड रहेगा 14,877। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड बी ए रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो नॉर्थ ईस्ट के हैं तो वही यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन डिप्लोमा नॉट बिफोर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 1 जून 2022 से पहले आपने नहीं किया होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो ही चलेगा। सेम इसमें नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में भी सेम है कि आपका क्वालिफिकेशन आपने 1 जून 2022 से पहले कंप्लीट नहीं किया होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप, तो आपने अपना आईटीआई कंप्लीट किया होना चाहिए आपके पास। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव आधार कार्ड कंपलसरी। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पान कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट अगर अवेलेबल है तो, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए तो 28 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/11/2023 तक आपकी एज 28 साल होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट। तो यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे आपका जैसे कि आपकी एजुकेशन में, क्वालिफिकेशन में
आपने जो जैसे मार्क्स गेन किए उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो स्टेट इन विच द पावर स्टेशन, जहाँ पे पावर स्टेशन है तो वहाँ के लोकल है तो उन्हें यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होगी वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी और कॉल लेटर आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पे कैंडिडेट दोज हु हैव ऑलरेडी अंडरगो सच, तो यहाँ पे अगर आपने पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो फिर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट फ़िलहाल कोई अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आने जाने का, रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 15/11/2023 से 30/11/2023 तक अप्लाई कर सकोगे। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।